हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग भारतीय भवन बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमिति टॉपिक को स्टार्ट किए हैं और एक्सरसाइज 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1 के बी में क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग पिछले वीडियो तक देख चुके हैं। तो अब 21 से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। 21 से लेके आपका प्रश्न 24 तक का जितना भी क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से हम लोग उसको देखेंगे, है ना। तो दोस्त, आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्त, एक बात आपसे कहते हैं कि आप लोग भी कॉपी कलम साथ में रखिए, किताब भी साथ में रखिए और साथ साथ बताते हुए चलिए। एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। अब नहीं मेहनत कीजिएगा तो एग्जाम आपके लिए बहुत हार्ड होते चल जाएगा और जो आपका सपना है नंबर का, वो टूटता हुआ चल जाएगा। तो आइए और मेहनत कीजिए, ठीक है। दिसंबर जैसे शुरू होगा, हम लोग दिसंबर से सेट प्रैक्टिस करेंगे, सेट लगाना शुरू करेंगे जनवरी तक। 100% सेट मारिएगा तो आपको हम 80 प्लस नंबर लाने का पूरा दावा करते हैं कि आप लोग ला दीजिएगा, अगर कंटिन्यू अगर सेट आप लोग बनाइएगा और देखिएगा तब। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पहले देखते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन 21 के 1 में कह रहा है, जो पहले दिया है उसको पहले ढंग से देख लिया जाता है कि दिया क्या है। तो दोस्त, ये साइन थीटा और यहाँ देखिए, यहाँ साइन 60 डिग्री या कॉस 45 डिग्री, ये सब जितना भी मान होता है ना, उसको एकदम भेजा पर रखिए। हमेशा याद रखिए, हम जो ट्रिक बताए हैं 5 उंगली वाला, वो 3 निष्पत्तीय मान के लिए अवेलेबल है। इसे अवेलेबल तो सबके लिए है, बट 3 को निष्पत्तीय मान को याद रखेंगे और बाकी मान को खाली दिमाग में ये रखेंगे कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टैन थीटा का उल्टा कट थीटा होता है। बस इतना बात रखेंगे, जो वैल्यू आता है ना, बस उसी का उल्टा हो जाता है। जब निष्पत्तीय मान एक दूसरे का उल्टा हो रहा है तो मान भी एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो बस यही बात को ध्यान में रख के हम लोग शुरू करते हैं। यहां दिया है कि 4, अब हम डायरेक्ट भी करेंगे, ठीक है ना। अब हम पिछले वीडियो में बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिए हैं आप लोग, तो अब हम डायरेक्ट बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब यहां हम देखते हैं, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। और उसके बाद माइनस कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब बट्टा में क्या दिया है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे। 1/√3 का होल स्क्वायर और प्लस कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर लिखिए या नहीं लिखिए, बात बराबर है। तो यहां से हम निकालेंगे, इसका सोल्व करेंगे तो यहां से सॉल्व निकलेगा 4 गुना 3/4 माइनस, यहां देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का 2 हो जाएगा। इस तरह से अब बट्टा में दिया है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा। अब आइए, अब यहां से हम देखेंगे तो यहां देखिए 4 × इसका सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 2, अब बट्टा में 4, इस तरह से। अब बट्टा में जो है उसको लिख लेते हैं, तो बट्टा में 1/3 है। आइए यहाँ, तो यहाँ 4 गुना 1/4, अब बट्टा में 1/3, यहाँ से ये खत्म हो गया, तो ये कहाँ चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। तो यहां से मेरा कितना आंसर निकला, 3 आंसर निकला। तो दोस्त, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 21 के 2 नंबर है। इसमें कह रहा है कि 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। बट्टा में दिया है 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री। तो बस इसको सॉल्व करना है। यहां हम देखते हैं तो 5 × साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। ये सब बात, ये होल स्क्वायर कैसे होता है दोस्त, यहां देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हम लोग थ्योरी में भी पढ़े हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी हम लोग बताए हैं कि इसको हम ऐसे लिख देंगे, है ना। तो इसलिए अब हम ध्यान में रखिएगा, इस तरह से रहेगा तो हम इस फॉर्म में होल स्क्वायर के फॉर्म में रख देंगे, है ना। तो आइए इसी फॉर्म पर हम लोग बनाएंगे सब क्वेश्चन को, ध्यान में रखिएगा। बेसिक बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 4 tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब बट्टा में
2 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और गुना कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान हो जाता है √3/2 होता है, और प्लस tan 45 का मान 1 होता है। आइए इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4, और प्लस यहाँ 1/√2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और माइनस 4 गुना 1/3। यहाँ से 2 को खत्म कर दीजिए, तो यहाँ 1 गुना √3 अब बटा में 2 प्लस 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए 5/4 आ जाएगा, यहाँ 5/4 लिख दीजिए, प्लस 1/2 और माइनस 4/3 आएगा। अब बट्टा में क्या है, तो बट्टा में देखिए 1 से गुना कर देंगे तो √3/2 हो जाएगा, और प्लस 1, तो √3/2 अब प्लस 1। आइए सोल्व करते हैं इसको। अब यहाँ से मेरा निकलेगा, यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, इसका पहले हम लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम निकालेंगे पहले इस सब का, ठीक है, इस सब का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 आएगा, तो 12 आएगा, इस सब का लघुत्तम निकालेंगे तो 12 आएगा, और 12 आएगा तो 12 लिख देते हैं, तो चढ़ते हैं यहाँ 12, पंते हैं यहाँ 15, प्लस 6 माइनस 16। अब बट्टा में जो दिया है उसको बट्टा में रख लीजिए। तो इस तरह से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3/2, इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको। इसका लघुत्तम निकालेंगे, 1 का 2 आएगा, और 2 का 2 तो √3 अब प्लस में 2, तो इसको हम 2 प्लस √3 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इतना हम लोग लिख दिए इसको, ठीक है, इसको ध्यान में आप रखिएगा कैसे आ रहा है। यहां से दोस्त एक काम कीजिए, देखिए 15 को प्लस, इसका प्लस साइन छुपा रहता है, तो प्लस 15 और प्लस 6 21 है, 21 में से 16 जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा, और बट्टा में कितना बचेगा 12। अभी इसको काम करेंगे, तो इसको देखिए यहाँ हम अगर गुना में लाएंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो देखिए तो ऊपर चल जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 2 प्लस √3, या अब यहां से देखिए 6 दूना 12, तो यहां से एक काम करिए, यहां से हम 5/6 और इंटू 1/2 प्लस √3 लिख सकते हैं आराम से। इसका हर परिमेकरण करेंगे, ये 2 प्लस √3 का हर परिमेकरण करेंगे तो ऊपर नीचे गुना होता है, चिन्ह चेंज करके। तो देखिए 2 प्लस है तो अब फिर हम माइनस लगाएंगे और ऊपर नीचे गुना करेंगे, 2 माइनस √3, यही बात तो करना है। तो 5/6 गुना 2 माइनस √3 अब बट्टा, यहां देखिए, यहां से देखिएगा आप, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है, रफ में आप लोग भी इस तरह से कीजिएगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और √3 गुना √3 3 आ जाएगा, तो यहां से क्या निकला 5/6, और यहां से 1 बच गया इंटू 2 माइनस √3, तो इस तरह से मेरा आंसर निकला है ना। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्त इस तरह से आप भी सॉल्व कीजिएगा, एकदम धैर्य बना के आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन गड़बड़ा जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के 1 में कह रहा है कि पाई का मान कितना दिया है दोस्त, तो पाई के मान यहां दे दिया, पाई के मान दे दिया 180, तो पाई के मान 180 दे दिया है ना, बिल्कुल 180 दे दिया। बस जहां जहां अब यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस tan, तो tan अगर यहां हम अगर देखिए tan π/4 है, मतलब tan क्यूब π/4 है, तो π/4, तो यहां से हम 180 में पाई के मान 180 है, तो 180 अब बट्टा में 4, तो बट्टा में 4 करेंगे तो 45 मंत्र भी 1 कर जाएगा कि नहीं, तो tan 45, tan क्यूब 45 डिग्री प्लस, अब फिर यहां भी 180/4 करेंगे तो 45 आएगा, तो sin 4 45 डिग्री, यहां से 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, और 1 का 3 पावर करेंगे
साइन, अच्छा साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इस पर पावर 4 है तो 4 कर दिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से सॉल्व इसका देखते हैं अगला सॉल्व। तो यहाँ से 1 + 1 प्लस इसका करेंगे तो 1/√2 गुना इसको बेस में जितना है उसको कई बार गुना करेंगे, तो पावर जितना रहता है उतना बार गुना करेंगे, तो 1/√2 गुना 1/√2 गुना 1/√2 होगा। तो दोस्त यहाँ से देखिए एगो 2 निकला, यहाँ से एगो 2 निकला और एगो 2 तो दोनों में गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से इस तरह से एगो 2 प्लस 1/4, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो 2.1/4 मेरा आंसर निकलेगा, 2.1/4 निकलेगा। ये पूर्णांक में कैसे ला दिए दोस्त, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आया ना तो आप लघुत्तम लेके भी निकालिएगा ना तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, इसका बेसिक क्लास हम लोग लाएंगे तो डिटेल बताएंगे, अभी समय कम है इसलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहां दिया है sin² π/3। अब पाई के मान कितना है, पाई के मान 180 है दोस्त। ऊपर दे दिया है 22 नंबर क्वेश्चन में कि पाई बराबर 180 लेकर ही सॉल्व करेंगे। तो यहां से निकालेंगे sin², अगर पाई के मान 180 रखते हैं तो 6 × 18 मतलब 60 डिग्री का ये मान है, प्लस tan², ये 6 रखेंगे तो 6 × 18 मतलब 30 डिग्री का मान है। आप कैसे निकालिएगा, तो जहां जहां पाई है वहां इस तरह से निकालिएगा कि sin² π/3, तो π/3, तो पाई के जगह आप क्या रखेंगे 180 रख देंगे दोस्त, 180 रख देंगे और बट्टा में जितना है उतना रख देंगे। तो यहाँ से 6 × 18 मतलब 60 आ गया कि नहीं। तो sin² 60 डिग्री इस तरह से हम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा तो बेटर रहेगा। माइनस cos² π/2 मतलब आधा, 180 का आधा कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिए। आइए यहां से मार्कर को चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। sin 60 के मान कितना होता है √3/2। फटाफट बोलिएगा, एकदम माइंड पर एकदम होना चाहिए आपको, तब आप बना सकते हैं जल्दी जल्दी। तो sin 60 का मान होता है √3/2 और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, पावर में 2 है मतलब होल स्क्वायर होगा, 2 रख दिए। tan² 30 डिग्री, तो tan 30 का मान पहले बताइए 1/√3 होता है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। माइनस cos 90 डिग्री, तो cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे 0 का स्क्वायर करिए, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है ना, तो 0 का करिए स्क्वायर, नहीं तो छोड़ दीजिए, छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ सोल्यूशन करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा और चढ़ते हैं 12 3 3 9 प्लस 4, 9 4 13 अब बटा में 12, इसका निकालेंगे तो 1.1/12 मेरा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 22 के 2 नंबर का सॉल्यूशन कितना किए, ये भी आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त। बट ये जो है ये अगर आपको ऑप्शन में नहीं, ये ऑप्शन में नहीं रहे तो आप इस तरह से ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दोनों आंसर होगा, जो आपका आंसर है उसको मार के आप निकल जाइए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करना है, बस बहुत बढ़िया। अब सिद्ध करना है तो सिद्ध कर देंगे। हम जानते हैं कि इसको हम LHS पार्ट कहेंगे, LHS, इसको क्या कहेंगे तो RHS कहेंगे, RHS कहेंगे। आप कहिएगा कि सर जी ये तो बतवा आप बताइए दिए हैं बेसिक वा में, तो बेसिक वा में इसको क्या कहेंगे इक्वल टू कहेंगे, इक्वल टू कहेंगे। ठीक है, इसका अगर इसका फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, इसका फुल फॉर्म राइट हैंड साइड और इक्वल टू का मतलब बराबर। तो ये बराबर RHS और LHS के बीच में ना बराबर के साइन है, मतलब येहू पारी बराबर येहू पारी बराबर, तब जाके मेरा कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब सिद्ध हो जाएगा। मान लीजिए कि ये बाजू है तो इधर लेफ्ट हैंड, मान लीजिए कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड इस तरह से रहेगा और ये जो है मेरा बॉडी ये इक्वल का साइन रहेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि वो बल्टी से ये उठा रहे हैं और दूसरे हाथ से ये उठा रहे हैं,
तो अब यहाँ से मान लीजिएगा अभी इसको नहीं उठाए हैं तो इसको उठाइएगा तो ऐसे टेढ़ हो जाइएगा, है ना। तो अगर हम बैलेंस बनाने के लिए, अगर इसको सीधा रखने के लिए दूसरा हाथ से भी बाल्टी उठाना पड़ेगा, तब ना हम ऐसे सीधा रहेंगे। दोनों हाथ से उठा लिए तो बैलेंस बनाने के लिए इधर और इधर दोनों ओर बाल्टी रह गया, एक बाल्टी पानी ले लिए तो मेरा बॉडी क्या हो गया, इक्वल में आ गया, मतलब स्ट्रेट हो गया ना। तो यही सिद्ध करके दिखाना है हमको कि LHS को सिद्ध कीजिए, RHS को लाइए, और तब सिद्ध हुआ कि नहीं ये बताइए। तो आइए यहां हम देखते हैं LHS से। यहां LHS से लेकर चलेंगे तो दिया है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इस तरह से दिया है। बस इसका मान आराम आराम से भरिए और सॉल्व कीजिए। तो 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और बट्टा में 1 माइनस है तो tan 30 का कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ हम करेंगे तो √3 और बट्टा में यहाँ 1 माइनस 1/3 आएगा। आइए इसको आगे हम देखते हैं। तो आगे देखेंगे तो 2/√3 बट्टा में यहाँ सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेके तो 3 माइनस 1 बट्टा में 3 आएगा, मतलब ऑल ओवर 2/3 आया। 2 से 2 खत्म, अब 3 आया। अब यहाँ से देखेंगे तो 1/√3 अब बट्टा 1/3, तो 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर होके जाता है, ऊपर होके गुना हो जाता है। तो 1/√3 इसको ऐसे गुना करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे वाला जो अंश हर रहता है वो हर ऊपर चल जाता है, जो अंश रहता है ना वो नीचे आता है। कब, जब भाग को गुना में चेंज करते हैं। तो गुना में चेंज किए तो 3/1। अभी देखिए √3 और 3 से काटेंगे तो √3 निकलेगा, तो यहाँ हम √3 कह देंगे। ये √3 को अब हम क्या कहेंगे, RHS कह देंगे, RHS कह देंगे, है ना। यहाँ से बात को समझिए। हम कहेंगे कि 3 को क्या लिखेंगे, तो √3 गुना √3 ना लिख देंगे। तो देखिए इसी 3 को अगर हम √3 गुना 3 2 √3 लिख दिए तो उसी में से ना एगो √3 काट देंगे तो एगो √3 बच जाएगा। तो उस तरह से हम RHS ला दिए कि नहीं। तो अब यहाँ यही ना बात कह रहा है जी कि इसको सॉल्व कीजिए, इतना को सॉल्व कीजिए, LHS को RHS में √3 ला दीजिए। तो हम RHS में √3 ला दिए कि नहीं ला दिए, तो यहाँ से सिद्ध हो गया। इसलिए अब यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। क्या लिख दिए जी, प्रूव्ड हुआ। आप अगर हिंदी मीडियम है तो सिद्ध हुआ, है ना, किसी भी तरह से लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। यहां कह रहा है कि tan 60 डिग्री माइनस में tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 को सिद्ध करना है। आइए फटाफट यहां से हम देखते चलते हैं। 60 का मान √3 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है, और बट्टा में 1 प्लस tan 60 का मान √3 अब इंटू tan 30 का मान 1/√3। √3 से √3 को खत्म कर दिए। तो अब यहाँ देखिए ये √3 से अगर लघुत्तम निकालिएगा आप, इसका अगर बट्टा में 1 है, ये √3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो √3 आएगा, और √3 से √3 में करेंगे तो 3, अब -1, अब बट्टा में जो है उसको लिख दीजिए 1 + 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2/√3 अब बट्टा में 2 से 2 को खत्म कर दिए, मतलब क्या बचा 1/√3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा RHS आ गया ना। देखिए आपका सिद्ध यही ना करना था जी RHS में, तो RHS निकल गया। फिर उसी तरह से इसलिए LHS बराबर RHS क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, लिख देंगे और फटाफट निकल जाएंगे, है ना। एग्जाम में समय ज्यादा रहता है किसके लिए, पढ़ने वाले के लिए, और नहीं तो नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए 3 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा बहुत ही कम है। ध्यान में रखिएगा, पढ़े हैं आप तो फटाफट 3 घंटा में आराम से काम निकाल दीजिएगा, काम यहां से खत्म कर दीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। यहां से sin 30 cos 60 और ये सब का मान याद रखिए। तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 गुना cos 30 का मान, cos 60 का मान 1/2 प्लस cos 30 का मान √3/2 इंटू sin 60 का मान √3/2।
और यहाँ LHS लेंगे, इसको हम LHS लेंगे, LHS बराबर इसको ले रहे हैं, RHS को सिद्ध करना है। तो अब यहाँ से देखेंगे 1/4 प्लस 3/4, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 4/4 आया, मतलब 1 आया। 4/4 को काटेंगे तो 1 आया और 1। तो RHS में देखेंगे दोस्त, RHS में साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसलिए यहाँ से हम लिखेंगे, इसलिए RHS बराबर साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना? 1। LHS निकाले हैं तो LHS का मान कितना आया? LHS का मान आया कितना? 1। तो LHS और RHS सिद्ध हो गया, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ, सिद्ध हुआ, जो भी लिख दीजिएगा, है ना, सब चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो पहले इसका बेसिक हम लोग जान लेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। तो आप कहिएगा कि सर इधर वाला को तो LHS आप बता दिए हैं और इधर वाला को RHS कह दिए और बीच वाला को नहीं बताए हैं, लेकिन इसको अब सीख लीजिए, इसका यूज आया नहीं है पहले, है ना, इसलिए नहीं बताए थे, लेकिन अब आया है, इसको समझ लीजिए। तो MHS कहते हैं, इसको क्या कहेंगे जी? MHS कहेंगे। तो यहाँ से LHS बराबर RHS बराबर, सॉरी MHS लिख दीजिए यहाँ, MHS, ये तीनों मानों आपस में बराबर होगा, मतलब सिद्ध हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ से LHS को लेते हैं। LHS में क्या है? cos 60 डिग्री है, और cos 60 का मान कितना निकलता है जी? तो 1/2 निकलता है। cos 60 का मान कितना निकल गया? 1/2, मतलब LHS में 1/2 आ गया। उसी तरह से MHS को देखेंगे, MHS, तो MHS में क्या है? 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये है। यहाँ से ये इंटू प्लस नहीं होगा, ये डिग्री में है ना, यहाँ सुधार लीजिएगा आप लोग। यहाँ से आइए 1 - 2 गुना tan साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। बस उसी मान को सॉल्व कीजिए। 1 - 2 गुना 1/4, 4 से 2 को काटेंगे तो 2 से 2 मंत्र है, इसका सॉल्व करेंगे तो 2 - 1/2 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 निकलेगा। तो MHS कितना निकला? 1/2। LHS कौन निकला? 1/2। अब RHS को देख लेते हैं। तो RHS को देख लेते हैं। यहाँ RHS में क्या है जी? 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 है। यहाँ से 2 गुना ये RHS है, RHS लिख दीजिए। cos स्क्वायर 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर -1 कर दीजिए। यहां से 2 गुना √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो 2 से 4 को काटेंगे, 2 मंत्र है तो 3/2 -1, इसका लघुत्तम निकाल के सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 और बटा में 2, मतलब 1/2। तो यहाँ से देखिए दोस्त, यहाँ से मेरा क्या निकला? MHS, LHS और RHS तीनों का मान 1/2 आ गया कि नहीं? तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि LHS, इसलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS, ये तीनों हो गया, इसलिए यह प्रूव्ड हो गया, यह सिद्ध हो गया कि दिया गया जो कथन था एकदम तीनों के तीनों आपस में बराबर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त, यहां कह रहा है कि यदि B का मान 30 डिग्री हो तो सिद्ध करके दिखाइए फटाफट। B है, सब में एंगल में B है ना, सब में एंगल B है। तो आइए हम इसी को सॉल्व करते हैं। यहां से हम देखेंगे 24 के 1 नंबर क्वेश्चन, तो 1 - cos B इंटू 1 + cos B बट्टा 1 - sin B इंटू 1 + sin B। ये किसको लिए हैं? ये LHS का मान लिए हैं। LHS बराबर ये मान लिए हैं। तो दोस्त एक बात हम आपको फॉर्मूला बताए हैं ना पीछे, अभी वाला इसी में हम 2-4 क्वेश्चन पीछे वाला में जो हम बताए थे कि A + B इंटू A - B
बराबर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब होगा, तो ए बी बी, खाली बीच में एक बार प्लस है एक बार माइनस आ गया। तो यहाँ देखिए एक और कॉस बी, तो यहाँ बीच में माइनस प्लस आया तो क्या लगा देंगे, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस बी का, तो कॉस स्क्वायर बी। अब बट्टा में यहां भी देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहां से थोड़ा सा आप अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो फटाक से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। अगर आप नहीं समझने की कोशिश कीजिएगा तो छोड़ दीजिए, हम लोग मान से ही बना लेंगे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे ना, जब नया लेसन शुरू करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि ये फॉर्मूला होता है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको हम नहीं बताए हैं, इसलिए हम नहीं बताए हैं, तो मान सारणी से बनाएंगे। अब बी का मान 30 डिग्री रखना है, तो बी का मान रख दीजिए 30 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस 30 का मान, चलिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इस तरह से है ना। अब कॉस 30 का मान और साइन 30 का मान बताइए आप, तो 1 माइनस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3 बट्टा 2 का होल स्क्वायर, अब बट्टा 1 माइनस साइन 30 का मान बताइए, तो साइन 30 का मान 1 बट्टा 2 होता है, इसका होल स्क्वायर कीजिए, 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। दोस्त 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर 4 होता है। तो आइए बस उसी को फटाक से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ इसको आप सॉल्व कीजिएगा लघुत्तम निकाल के, तो 1 बट्टा 4 आएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 बट्टा 4 आएगा, 1 बट्टा 4 अब बट्टा 3 बट्टा 4। तो अब यहां से क्या करेंगे, तो 1 बट्टा 4 गुना में बदलेंगे तो ऊपर का नीचा, नीचा का ऊपर, तो 4 से 4 खत्म, मतलब 1 बट्टा 3। सीध क्या करना है उसको हम देखेंगे, तो सीध में क्या करना है हमको, तो 1 बट्टा 3 सीध करना था। तो दोस्त आया ना इस तरह से, तो इसी तरह से आप लोग भी बनाइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो ये मेरा सीध हो गया कि नहीं। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि ये सीध हो गया, इसलिए ये RHS इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया जी, RHS नाम हो गया। तो LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ या प्रूव्ड हुआ, सिद्ध हुआ या प्रूव्ड हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां कह रहा है 2 नंबर में कि साइन 2b बराबर में 2 साइन b इंटू कॉस b। अगर b का मान यहाँ कितना लेना है जी, b का मान 30 डिग्री रखना है, b का मान कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है। साइन इंटू साइन 2b, b के मान कितना है जी 30 डिग्री, रख दीजिए फटाफट। और 2 इधर भी बाद में LHS और RHS कर लेंगे हम। 2 इंटू साइन, अब b का मान कितना है जी 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। अब आइए ये LHS हो गया, ये पार्ट को LHS, इस पार्ट को RHS, तो हम LHS को लेके चलते हैं। LHS बराबर साइन, इसको करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान फटाफट √3 बट्टा 2 होता है, √3 बट्टा 2 LHS ना आया। अब हम RHS को लेके चलते हैं, तो RHS को लेके चलते हैं, तो RHS में है 2 साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1 बट्टा 2 होता है, इंटू का मतलब गुना, और cos 30 का मान √3 बट्टा 2 होता है, 2 से 2 खत्म, मतलब यहाँ भी √3 बट्टा 2 निकला। तो दोस्त यहाँ √3 बट्टा 2, यहाँ √3 बट्टा 2, मतलब LHS और RHS बराबर हो गया। यहां लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। इस तरह से निकल जाएंगे हम लोग बना के फटाफट। आइए तो दोस्त आज इतना ही तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा होते जा रही है, इसलिए दोस्त इसको आप लोग बढ़िया से ढंग से पढ़िएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्त वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में जरूर बताइएगा, और नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।